और देखते ही देखते रंगा एक कद्दू का राक्षस बन जाता है। अगले दिन वह कद्दू राक्षस गांव पर हमला कर देता है। हा 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 हा। दूर किसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू अपने खेतों में कद्दू की खेती किया करता था। हर साल की तरह इस बार भी रामू के खेतों में ढेर सारे कद्दू हुए थे। रामू बहुत ही खुश था। गांव के सभी बच्चे रामू काका से बहुत प्यार करते थे। हे प्रभु, आपने तो मेरी सुन ली। हर बार की तरह इस बार भी कद्दू की फसल अच्छी हुई है। बच्चे कहते हैं, रामू काका बहुत दिन हो गए कद्दू का हलवा नहीं खाया। रामू काका हमें हलवा खाना है। क्यों नहीं बच्चों, मैं इस बार खुद तुम्हें अपने हाथों से कद्दू का हलवा बनाकर खिलाऊंगा। बस कुछ दिनों में यह कद्दू पक जाए तो फिर मैं तुम सबको दावत पर बुलाऊंगा। वहीं रामू का पड़ोसी रंगा रामू की कामयाबी से जलता था। अरे ये क्या, एक भी कद्दू नहीं हुआ और इस रामू के खेत में तो बहुत सारे कद्दू हैं। मैं रामू को कभी अपने से आगे नहीं निकलने दूंगा। मैं आज रात ही रामू की कद्दू की सारी फसल बर्बाद कर दूंगा। उसी रात जब रामू अपने खेत में सो रहा होता है, उसका पड़ोसी रंगा रामू की फसल खराब करने वहां आ जाता है। रंगा रामू के कद्दुओं को जलाने की कोशिश करता है। तभी रामू की आंख खुल जाती है। रामू डंडा लेकर उसके पीछे पड़ जाता है। अरे चोर, कहाँ भागता है? रुक, अभी तुझे बताता हूँ। कमबख्त, मेरे कद्दू खराब करने आया है। रामू का पड़ोसी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते एक पेड़ के पास आ जाता है। उस पेड़ के पास एक चुड़ैल बैठी होती है। चुड़ैल कहती है, अरे मूर्ख इंसान, क्या हुआ? कहाँ से भागकर आया है? हे चुड़ैल, मेरी मदद करो। मेरा पड़ोसी रामू हर बार मुझसे आगे रहता है। इस बार भी उसके खेत में बहुत सारे कद्दू है, किंतु मेरे खेत में एक भी कद्दू नहीं हुआ। मुझे उससे बदला लेना है। मुझे उसके सारे कद्दू चाहिए। चुड़ैल कहती है, अच्छा तो यह बात है। तुम मुझे रामू के खेत से एक कद्दू ला कर दो। मैं उस कद्दू से तुम्हें कद्दू राक्षस बना दूंगी। फिर तुम गांव में तबाही मचा देना और फिर इस दुनिया के सारे कद्दू तुम्हारे हो जाएंगे। रंगा ऐसा ही करता है। वह रामू के खेत से एक कद्दू चुरा लाता है। चुड़ैल उस कद्दू के ऊपर अपना जादू करती है और देखते ही देखते रंगा एक कद्दू का राक्षस बन जाता है। हा 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 हा। अरे वाह चुड़ैल, तुमने तो मुझे सचमुच में एक असली का कद्दू राक्षस बना दिया। अब मैं उस रामू को नहीं छोड़ूंगा, उसके सारे कद्दू खा जाऊंगा। ऐसा कहकर वह कद्दू राक्षस रामू के खेत में आ जाता है। अरे मूर्ख रामू, उठ, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कद्दू राक्षस की आवाज सुनकर रामू की आंख खुल जाती है। उस विशाल कद्दू राक्षस को देखकर रामू घबरा जाता है। तुम कौन हो और मेरे खेत में क्यों आए हो? कद्दू राक्षस कहता है, हा 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 हा। मेरा नाम है कद्दू राम और इस दुनिया के सारे कद्दू मेरे हैं। मैं इस सारे गांव के कद्दू खा जाऊंगा और सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगा। कद्दू राक्षस की बात सुनकर रामू डरकर वहाँ से भागने लगता है। तभी कद्दू राक्षस रामू पर एक शक्ति मारता है और उसे एक कद्दू बना देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अगले दिन सभी बच्चे रामू काका के पास आते हैं और रामू काका को ढूंढने लगते हैं। अरे रामू काका कहाँ चले गए? उन्होंने हमसे वादा किया था कि वे हमें कद्दू का हलवा बनाकर खिलाएंगे, परंतु वह तो यहाँ है नहीं। तभी रामू काका, जो कि कद्दू बन गए थे, आवाज लगाते हैं, बच्चों मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ बच्चों। बच्चे कहते हैं, अरे यह तो रामू काका की आवाज है, परंतु वह हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? बच्चों नीचे देखो, मैं यहाँ हूँ। बच्चे उस कद्दू को देखकर चौंक जाते हैं। रामू काका, यह कैसे हुआ? आप कद्दू कैसे बन गए? बच्चों, कल रात मेरे खेत में एक कद्दू राक्षस आया था। वह बहुत ही विशाल 5 सर वाला कद्दू राक्षस था। उसी कद्दू राक्षस ने मुझे कद्दू बना दिया। बच्चे कहते हैं, हमें रामू काका की मदद करनी होगी। ऐसा कहकर सभी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन वह कद्दू राक्षस गांव पर हमला कर देता है। हा 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 हा। मेरा नाम है कद्दू राम और इस दुनिया के सारे कद्दू मेरे हैं। मैं इस सारे गांव के कद्दू खा जाऊंगा। कहाँ भागते हो गांव वालों? आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम सबको कद्दू बना दूंगा। ऐसा कहकर कद्दू राक्षस सभी गांव वालों को कद्दू बनाने लगता है। बच्चे किसी तरह कद्दू राक्षस से जान बचाकर साधु बाबा के पास आ जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। बच्चों की बात सुनकर साधु बाबा अपना ध्यान लगाते हैं और अपनी शक्ति से सब देख लेते हैं। साधु बाबा कहते हैं, बच्चों,
वह कद्दू राक्षस असली का राक्षस नहीं है, वह रामू का पड़ोसी रंगा है। एक चुड़ैल ने उस पर जादू करके उसे कद्दू राक्षस बना दिया है। साधु बाबा, हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना वह कद्दू राक्षस सभी गांव वालों को कद्दू बना देगा। साधु बाबा उसी समय सभी बच्चों के साथ कद्दू राक्षस के पास आ जाते हैं। साधु बाबा कद्दू राक्षस से कहते हैं, अरे मूर्ख रंगा, तेरा भांडा फूट चुका है, अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। हा 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 हा। मेरा नाम है कद्दू राम और इस दुनिया के सारे कद्दू मेरे हैं। मैं तुम सब गांव वालों को कद्दू बना दूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर कद्दू राक्षस साधु बाबा पर अपनी शक्ति का वार करता है। साधु बाबा भी अपनी शक्ति का वार कद्दू राक्षस पर करते हैं। कद्दू राक्षस की शक्तियों के सामने साधु बाबा की शक्तियाँ कमजोर पड़ने लगती हैं। तभी साधु बाबा एक मंत्र बोलते हैं। मंत्र बोलते ही उनके हाथ में एक त्रिशूल आ जाता है। साधु बाबा अपनी पूरी शक्ति के साथ त्रिशूल को उस कद्दू राक्षस पर मारते हैं। त्रिशूल सीधा जाकर कद्दू राक्षस के पेट में लगता है और कद्दू राक्षस जमीन पर गिर जाता है। त्रिशूल लगते ही चुड़ैल का जादू खत्म हो जाता है और रंगा अपने असली रूप में आ जाता है। गांव वाले रंगा को पुलिस के हवाले कर देते हैं। साधु बाबा अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को वहां खींच लाते हैं और अपनी शक्ति से उसे एक कद्दू बना देते हैं। इस प्रकार गांव पर से उस कद्दू राक्षस का आतंक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।